धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर अगर कोई आंच आएगी, अगर उनके लिए किसी ने कुछ कहा तो भैया वहां खड़ी मिलूंगी ऐसी तैसी करने के लिए। विपक्षियों सुनो, चादर फादर वालों, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो एक जाना पहचाना चेहरा है। तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे, हम सनातनी हैं, तुम हमारे धर्म गुरुओं को सर्टिफिकेट दोगे, तुम्हारे गंदे लोगों का सर्टिफिकेट से हम जिएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री अगर वो सच्चे हैं तो उनके साथ लाखों पब्लिक जाती है, अगर वो झूठे होते तो लाखों पब्लिक उनके दर्शनों के लिए भीड़ तरसती नहीं। तो आप देख रहे हो लगातार न्यूज वाले वहां पहुंच रहे हैं, तो आज वो भीड़ भी बोल रही है कि शास्त्री जी बिल्कुल सही है, हम सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दबाने का ये चाल चली जा रही है। मुझे तब भी लग रहा था कि अब ये ना हो कि बापू आसाराम की तरह इनको भी टारगेट किया जाए। इन चार चाटुकारों की, ये कहते हैं हमारी वो संस्था अंधविश्वास वाली हमारी, मैं नहीं मानती किसी संस्था को। कह रहे कोई भूत प्रेत नहीं होता, आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे पास, चलो रात को शमशान घाट 12 बजे के बाद। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। जिस तरह से धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर बाबा को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, तो इस बीच बागेश्वर बाबा ने भी एक बयान जारी करते हुए कहा है कि देखिए हम ना डरे हैं ना ही डरेंगे। और इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आस्था माँ जुड़ रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। कैसे देखती हैं कि लगातार सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, या मानो किसी की साजिश चल रही हो कि कभी ना कभी हर बीच ऐसी खबरें आती हैं कि कोई ढोंग रच रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, और अब उसी कड़ी में बागेश्वर बाबा भी जुड़ गए हैं? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कह रहे हैं कि अंध भगत है, ढोंग कर रहे हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, क्योंकि विपक्षियों से कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हो रही कि सनातन के जो लोग हैं आज जागरूक हो गए हैं, सनातन के जो लोग हैं आज अपनी संस्कृति को जान गए हैं, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए वो शास्त्री जी पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर मुद्दा एक बना रहे हैं, सामाजिक मुद्दा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको ये नहीं पता कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ पूरा सनातन धर्म उनका सम्मान करता है, जिन्होंने हमारे सनातन के लिए इतनी प्रखर आवाज़ उठाई और जो इतना अच्छा बोले। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो भी विपक्ष पार्टियां हैं जो राजनीति कर रही हैं, तो उनके मुंह पे बहुत बड़ा चमाट पड़ी है उनके मुंह पर, क्योंकि आज जहां भी देखो सोशल मीडिया पर सब समर्थन के लिए उनके उतरे हुए हैं। इन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ अभी आपने देखा होगा 1 महीने पहले 400-500 लोगों को घर वापसी कराई थी। तो ये चादर और फादर वाले लोग अब ये चाहते हैं कि भाई इसको किसी तरह सनातनी जो इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, जितने भी संत आगे आकर बोल रहे हैं सनातन के लिए, तो उनकी आवाज़ दबाई जाए। तो मैं अब उनसे कह दूं, चादर और फादर वालों से, कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है भाई, तुम इतनी औकात लेकर पैदा नहीं हुई हो कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर वो सच्चे हैं तो उनके साथ लाखों पब्लिक जाती है, अगर वो झूठे होते तो लाखों पब्लिक उनको मिलने के लिए, उनके दर्शनों के लिए भीड़ तरसती नहीं। ठीक, लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं। आप देख रहे हो लगातार न्यूज वाले वहां पहुंच रहे हैं, तो आज वो भीड़ भी बोल रही है कि शास्त्री जी बिल्कुल सही है, हम सम्मान करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दबाने का ये चाल चली जा रही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा अभी उन्होंने 1 महीना पहले ही घर वापसी कराई। मुझे तब भी लग रहा था कि अब ये ना हो कि बापू आसाराम की तरह इनको भी टारगेट किया जाए, क्योंकि बापा आसाराम जी को बहुत बुरी तरह से टारगेट किया गया। क्योंकि अब मैं बता नहीं सकती वो चीजें कि किन लोगों ने किया और क्यों किया, झूठे इल्जाम क्यों लगाए उन पर, है ना। उसी तरह ये अब चाह रहे हैं कि वो ठिठरी बोलते हैं, वो औरतों को, अरे भाई अगर वो सत्य बताते, आदमियों को बताते, औरतों को बताते, तो तुम्हारे पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, तुम लोग क्यों बकवास कर रहे हो इतनी। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर अगर कोई आंच आएगी, अगर उनके लिए किसी ने कुछ कहा तो भैया वहां खड़ी मिलूंगी ऐसी तैसी करने के लिए, क्योंकि आज वो हमारे बहुत अच्छे संत हैं। और मैं सभी सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग सारे जितने भी हमारे सनातनी संत हैं, मेरी हाथ जोड़कर सभी संतों से विनती है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत जो कि अभी बालक है, अभी 25-26 साल की उम्र है, और 25-26 साल का शायद कोई हीरो भी हो तो इतनी जनता नहीं जोड़ पाता। आज उन्होंने मतलब पूरी दुनिया को अपने प्यार में, अपने बोल से पागल किया हुआ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लगातार अंधविश्वास फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरे को ये बताओ ना, क्या अंधविश्वास उन्होंने फैलाया? उन्होंने क्या ऐसा कह दिया? अरे जो सत्य वो बता रहे, तुम कह रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री को हमने बुलाया, वो आया नहीं। सुनो विपक्षियों, सुनो चादर फादर वालों, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो एक जाना पहचाना चेहरा है। लोग उनको अपने गुरु के, अपने भगवान, अपना बाप, कई लोग उसको समझते हैं गुरु के सम्मान। ठीक, वो कह रहे हमारे पास क्यों आए? तुम्हारे पास तुम चाटुकारों के लिए, तुम चमचाओं के लिए, तुम चादर फादरों के पास आए? बिल्कुल नहीं आएगा। जिसको जरूरत है वहां जाकर उनसे पूछे, ठीक है? और तुम पूछने वाले होते कौन हो? पहली बात ये बताओ। तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे? हम सनातनी हैं। तुम हमारे धर्म गुरुओं को सर्टिफिकेट दोगे? तुम्हारे गंदे लोगों का सर्टिफिकेट से हम जिएंगे कि हम सनातनी है कि नहीं है? मैं थूकती हूं ऐसे चादर फादर वालों, कैसे विपक्षियों को, जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हमारे संत, जो आज सनातन के लिए एक आवाज बने हुए हैं, जो सनातन के लिए लगातार कई संत हैं। अभी आप एक ये जो हमारे कथा कर रहे हैं वृंदावन में, छोटी सी उम्र क्या है वो भी, तो अब मेरे को लगता है कि ये लोग इन पे टिप्पणी कर रहे हैं, फिर आगे उन पर भी आएंगे। उनका नाम मैं भूल गई हूँ, क्या ना, करली बालों वाले हैं वो, है ना, सुधाशु जी शायद उनका नाम है। तो कल को ये उन पे भी आएंगे, क्योंकि जब जब सनातन के लिए संत आगे आया, जब जब संतों ने आवाज उठाई है सनातन को आगे बढ़ाने की, तो ऐसे चाटुकार, ऐसे बिके हुए लोग, ऐसे घटिया लोग, तुम्हारे मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है कि तुम में हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास खुद जाओ। वो तुम्हारे पास चल के नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, वो तुमसे लेकर नहीं खाता। जनता उनसे प्यार करती है। नहीं तो आप मुझे बताओ, वहां लंदन, चलो यहाँ पर तो 4 लोगों को उन्होंने लिख के दिया तो वही बोल दिया। अब इतने इतने विदेशों में जा रहे हैं, क्या वहां भी वो लिख के देते हैं? तो शर्म आनी चाहिए। मेरे को लगता है वो भी जो बोल रहा है वो भी हिंदू है ना? तो ये अब बिक चुका है। कितने पैसे में बिका है? चादर ने खरीदा है, फादर ने खरीदा है, मैं नहीं जानती। पर जो भी ये है चाटुकार, मैं कहूंगी इनको, मैं इंसान नहीं कहूंगी। मैं बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर अगर कोई आंच आई, अगर मुझे कुछ भी करना पड़ा, तो मैं उस धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी के साथ खड़ी मिलूंगी। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे कि श्याम मानव ने, उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है डरकर भाग गए हैं। नहीं, भगोड़े तो आप हो, भगोड़े सबसे बड़े आप हो, क्योंकि आप लोग बिके हुए हो। वो क्यों भागेंगे? उनसे 2 दिन का समय लिया गया था कथा का, पर फिर भी 7 दिन कथा उन्होंने की। लोगों ने उनकी मिन्नत की, लाखों की भीड़ ने उनकी मिन्नत की, तो उन्होंने 7 दिन कथा की। वो तुमसे क्यों भागेंगे? मैंने एक बात आपको कही, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, कि वो अपना सर्टिफिकेट क्यों दे कि मैं सच्चा हूं? अगर वो गलत है तो उसका ये परिणाम वो बच्चे देंगे ना, जनता देगी। जो जनता पब्लिक आती है, पब्लिक सर्टिफिकेट दे के धीरेन्द्र शास्त्री गलत है या सही है। इन 4 चाटुकारों की, ये कहते हैं हमारी वो संस्था अंधविश्वास वाली, हमारी, मैं नहीं मानती किसी संस्था को। कह रहे कोई भूत प्रेत नहीं होता, आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे पास, चलो रात को शमशान घाट 12 बजे के बाद, फिर कहना भूत प्रेत होता कि नहीं होता। बकवास, फालतू की बकवासबाजी कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आंच आएगी तो हम सब सनातनी एकजुट होकर उनको खड़े मिलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं कहना चाहती हूँ, अब जरा भी, कतई भी अपने दिमाग पर बोझ मत डाले। सनातनी खड़े हैं, शेरनी खड़ी हूँ हिंदुस्तान की, और ऐसी तैसी कर दूंगी चाटुकारों को जो बिक गए और जो फादर चादर के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पता था, उन्होंने घर वापसी कराई है, अब अगला कदम इन पे होगा। ऐसे ही वो ही चीज हुई। एक लास्ट सवाल आपसे, कि क्या सनातन धर्म की शक्तियों से कुछ लोग और कुछ सेकुलर लोग डरे हुए हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल ये आपने किया। बिल्कुल, सेकुलर लोग अब डर चुके हैं कि ये क्या हो गया। जहां हम हमेशा सनातन को गलत दिखाते थे, सनातन को हम हमेशा गलत परोसते थे, आज ये क्या हो गया। तो इस वजह से ये सब, अब इन लोगों का डर जो है ना, बहुत भयभीत हो गया ये, तो अब इनका डर हमने खत्म करना है। धन्यवाद।